एमबीबीएस फेल नहीं है, डॉक्टर फेल है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपको टेस्ट करवा लेगा सारे, उसकी पकड़ में नहीं आता। वो कहता है एक टेस्ट और करूंगा जी मैं। क्यों करवा रहा है वो? क्योंकि उसकी पकड़ में नहीं आ रहा वो, तो एक टेस्ट और करवा लेगा। कई लोग जानबूझ के टेस्ट करवाते हैं, वो कहते हैं कि चलो मेरी कमीशन तो बनेगी, गाहक तो वैसे नहीं आ रहे। तो इसी तरह जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर ना, जिसको समझ नहीं होती, वो हमारे पैसे खर्च करवाता है टेस्टेज पे, क्योंकि उसको तो सपना आना नहीं, वो देखना चाहता है कि ब्लड में तो नहीं कुछ है, गड़बड़ है इनके, है ना, और डीप जाना चाहता है, टेस्ट करवाता रहेगा। हम थक हार के क्या करते हैं, डॉक्टर को चेंज कर देते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, उसको पकड़ ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो लास्ट बेंचर होता है, अपनी एमबीबीएस जब कर रहा होता है ना, तो नालायक स्टूडेंट होता है। डॉक्टर तो बन जाते हैं जब पीएमटी करते हैं, ये सभी के साथ होता है, हर फील्ड में है। मैंने कहा ना सिस्टम चलता है, सिस्टम में वही देव तत्व व सुर तत्व शक्तियां आ जाती हैं। आपको डॉक्टर की लाइन में भी इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट मिल जाएंगे, जो एम्स में बैठे हैं या फॉरेन कंट्री चले गए, और ऐसे नालायक भी हैं जो गांव में बैठे हैं, बस वो कहते हैं कि हम इतने भी कुछ हैं। वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ शहर में ना, शेरावाला गेट है, यहाँ तोल के मिलती हैं वाइब्रेट टैबलेट इतनी, वो लाल, एक लाल गोली, एक वाइट वाली, एक पिंक वाली, वो मिला के देते हैं 100 रुपए की, पूरी बनाई 100 रुपए की, जबकि वो सारी गोलियां मिला के 20 रुपए की होती हैं, किलो के हिसाब से आती हैं वो, है। तो क्या करते हैं वो डॉक्टर वो बन जाते हैं नालायक वाले। तो वो नालायक डॉक्टर के अगर आप फंस गए उसके पास, इस तरह वास्तु में भी हैं, नालायक वाले भी हैं वास्तुकार। वो रेमडिया करवा देंगे, पिरामिड भी लगवा देंगे, इधर भी टांग दो, इधर भी टांग दो, और रिजल्ट नहीं आता है, वो उल्टा खराब हो जाता है। तो क्या है, वो डॉक्टर ना आपके पैसे खर्च करवाता है, थक हार के आप कहेंगे यार वो जितनी भी टेबलेट लिखता है, सर ये वाली गोली नहीं सूट करी आपको, आपके ब्लड में ना थोड़ी सी शुगर मुझे लग रहा है आ रही है, आप बदल के ये वाली कर लो। वो कहता कोई तो फिट बैठ जाए। तो आप थक हार के डॉक्टर चेंज कर लेते हो, और आप डॉक्टर चेंज करके दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहता है कि सामने जा, और 2 रुपए का पत्ता है, ये गोली खा लेना ठीक हो जाएगा। वो कहते डॉक्टर साहब कुछ टेस्ट, वो नहीं यार जो तू सिम्टम बता रहा है वो यही तक है, बस इससे आगे नहीं जाते। तो क्या है, एमबीबीएस फेल नहीं है, कोई भी विद्या फेल नहीं है, उसको करने वाला फेल है, समझने वाला फेल है। आप कहां तक कोर जगाते हो अपनी, बस वो चीज है। हर एक का नजरिया अपना अपना है, जीन्स अपना अपना है, उनका साइकिल सर्कल जो परवरिश मिली है उन्हें अपने घर से, वो वैसे हो जाते हैं। आसमान से या माँ के पेड़ से नहीं वैसा बन के आता, वो बनता है बाद में। कौन बनाता है? समाज बनाता है, हमारे पेरेंट्स, हमें क्या माहौल मिल रहा है। क्योंकि हम माँ से जड़ता लेके आ गए, तो हमारे क्या था, वो वंश चले आ रहे थे, जो हमारी नाक थी, क्योंकि ये अपना क्रोमोसोम होते हैं हमने, है ना, जोड़ों में होते हैं 46, 23 में, और 46 होते हैं जोड़ों में। तो ये पेरेंट्स का, मेल का फीमेल का क्रोमोसोम मिलते हैं ना, तो वो गुण एक बन जाता है फिर मिलके। तो उसमें क्या है, हमारे बेटे में हमारे नाना की शक्ल भी आ सकती है, उसके नाना की, उसके दादा की भी आ सकती है, उसके पापा की आ सकती है। हम कह देते हैं बच्चे को, देखो ये अपने दादा की तरह हंस रहा है ना, ये इसका बोलने का स्टाइल वैसा है। तो क्या है, वो जद्दी गुण है जो हम में आते हैं, वो क्रोमोसोम की वजह से जब मिलते हैं, तो उसके बाद ये सिस्टम चलता है फिर आगे। उसके बाद जो हम माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो माँ क्या सोच रही है, क्या खा रही है, हम बेटे को ही, बच्चे को ही, लड़की को ही माँ के गर्भ में ही डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं। जैसे जब अभिमन्यु पैदा हो रहा था, इसके पीछे गहरा रहस्य है, वैसा बन जाता है। अभिमन्यु पैदा हो रहा था तो उसको बता रहे थे ना वो विधि चक्रव्यूह से निकलने की, तो वो सो गई थी उनको, है ना, तो वो आगे नहीं सुन पाया। ये सच्चाई है ये। आजकल फॉरेन कंट्री में चल रहा है कि नर्चरिंग के टाइम, मतलब कंसीव किया ना, उसी टाइम उनको चेंज कर दिया जाए इनका आगे पीछे। मतलब सोच तो बहुत दूर तक चली गई, आप कहां तक सोच पाते हो, कैसे चेंज कर पाते हो। ये क्रिएशन है। क्रिएशन कहां होती है? क्रिएशन बाहर आने के बाद भी हो जाती है, माँ के पेट के गर्भ में भी हो जाती है क्रिएशन। आप उसको कैसा बना दोगे वो वैसे ही आएगा। उसका माहौल, माँ का माहौल ऐसा कर दोगे आप, अगर माँ के उसका घर वाला हस्बैंड क्रूरता की सारी हदें पार कर जाता है ना, तो वो बच्चे पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। और अगर उसको आप अच्छा माहौल देते हो, संगीत देते हो, और उसको पाठ पूजा करवाते हो, मतलब कि आप कोई विधि, ऐसा नहीं मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हो, वो बेकार चीजें हैं। मंदिर गुरुद्वारे जाने से कुछ नहीं होता, एक रूटीन है, वो सिंक होना होता है। इस टाइम पे आप रूटीन कर रहे हो तो ऐसा है कि अपना टाइम वहां लगा रहे हो तो उल्टे कामों में नहीं लगाओगे, उसका ये बेनिफिट है। अगर वो ऊर्जावान है, मंदिर गुरुद्वारा ऊर्जावान है, तो आप में वो जागृत हो जाएगा। वो जागृत होने से आप घर में आके वो काम कर पाओगे, अपने अच्छे से काम कर पाओगे। तो क्या है चीजें, माँ के पेड़ से ही उसको एक व्यवस्था देनी है, हमने एक मंत्र उच्चारण करना है, वो शक्ति वाले मंत्र अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देना है। तो बच्चा देखना जब भी आएगा, आप जैसा बनाओगे वैसा ही आएगा, बाहर स्ट्रॉन्ग आएगा। अगर आप उसको सेनापति बनाना चाहते हो तो सेनापति ही बन के निकलेगा वो, उसमें वो गुण विराजमान हो जाएगा। क्यों? आप नर्चर कर रहे हो ना उसको,
वो चीजें दे रहे हो, माहौल ऐसा पैदा कर दिया आपने। अगर घर में वही माहौल आपने क्रूरता वाला माहौल है तो वीक होगा वो। क्यों? क्योंकि मदर स्ट्रेस ले जाएगी, जब आप उसको मारोगे ना तो स्ट्रेस ले जाएगी वो, तो उसकी वो सोच जो बन रही है, क्योंकि सोच से ही बच्चा चल रहा है। बच्चा माँ के गर्भ में सांस नहीं ले रहा होता, वो कुछ खा नहीं रहा होता, सांस नहीं आ रही होती उसको, आपको पता नहीं? पता? सांस नहीं चल रही होती उसकी, सांस चल रही होती सिर्फ नाल से, प्लेसेंटा से। क्योंकि सांस क्यों नहीं चल रही होती? क्योंकि उसके फेफड़ों में एमनियोटिक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। सांस तो बाहर आने के बाद जब उसको उसके करते हैं ना, वो एमनियोटिक फ्लूइड नासिका प्रणाली से निकल जाता है, फिर नीचे बह जाता है वो। तो हवा तब एंटर करती है, पंच तत्व के प्रभाव में तब आता है। तब पहले क्या होता है? ब्रह्मांड में होता है वो व्हाइट लिक्विड जो होता है, व्हाइट गोल, तो वो ब्रह्मांड में होता है वो। तो पंच तत्वों के प्रभाव में बाहर आने के बाद आता है। उसकी छाती पे हवा जब एंटर करती है ना, सांस लेता है वो, मारते उसके, तो हवा उसको दबाव से नीचे लेके जाती है, फिर उसको निकाल देती है, हवा अपना प्रभाव ले लेती है। तो क्या वो पंच तत्वों के प्रभाव में आ जाता है हमारी बॉडी, क्योंकि हम पृथ्वी के यहां रह रहे हैं। जब तक वो अंदर है, कंसीव है, तो पृथ्वी का पार्ट नहीं है वो, ना खा रहा है, अन्न तो जा नहीं रहा, सांस ले नहीं रहा, तो मिसिंग हो गया ना तब तक पंच तत्व के साइकिल में आया नहीं वो। इसी तरह इसको ध्यान से समझिएगा, जब भी हम घर बनाते हैं, नया घर बनाते हैं, हवन करवा देते हैं, और जब हम अग्नि जलाते हैं चूल्हे के रूप में, तब हमारा घर पंचतत्व के प्रभाव में आता है, उससे पहले नहीं आता। पंचतत्व का साइकिल तब घूमना शुरू होता है। अगर आप उस घर में अग्नि आपने ऑन ही नहीं की, वो बिल्डिंग बन के ऐसी ही रह गई, तो वो फायर एलिमेंट मिस हो जाएगा, वहां पे एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे, वहां पे लेबर काम करते करते हो जाएगी, क्योंकि वो रुक रुक के काम कर रहे हैं। तो आपने उसी दिन गैस स्टोव पे खुद या घर वाली से, वैसे तो मिसिस ही कहते हैं ना, तो आपने कुछ ना कुछ हलवा पूड़ी करते हैं ना, करते हैं, वो ऑन करने से पंचतत्व के प्रभाव में आता है। हमारी बॉडी भी, हमारा रूल है, ये कुदरत का नेचर का रूल है। जब तक हम सांस नहीं लेंगे, इस संसार में आना तो सांस लेनी पड़ेगी, सांस लेने के लिए वो सिस्टम बनना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हमारा दिल कुछ सेकंड के लिए रुकता है, तब रुकता है बस, क्योंकि वो साइकिल चेंज करता है। वो जो फ्लूइड चल रहा था उसको छोड़ के वो पंचतत्व के प्रभाव में आता है। तो 1 सेकंड, कईयों को 10 सेकंड लग जाते हैं, कईयों को ज्यादा समय लग जाता है, फिर उसके हिट करते हैं, उसको हिट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिल रुक जाता है, उस टाइम सिस्टम बंद हो जाता है उसका, वो मरे के समान हो जाता है। वो फिर एकदम से जागता है, एकदम से वाह फिर कर लेता है, फिर होता है वो, फिर आता है पंचतत्व। ये आप गहन अध्ययन में समझेंगे। हमारा घर भी जहां अग्नि कम हो रही है, आप ऑन नहीं कर रहे, दूर दूर काफी देर बाहर रहते हैं, तो वो अग्नि का प्रभाव कम होता चला जाएगा, वहां पे आपका अग्नि का प्रभाव नहीं आएगा। इसलिए वहां रहना, और जिस दिन हम घर बनाते हैं, पूजा करते हैं, उस दिन वहां पे सोना जरूरी होता है, क्योंकि उस दिन पंच अग्नि आ रही है, अग्नि आती है उस दिन, अग्नि का उस दिन घर में प्रवेश होता है। अगर आप उस दिन नहीं सोएंगे तो अग्नि का प्रभाव कम हो जाएगा, आपको वही दिक्कतें आ जाएंगी। फिर उस दिन आपने सोना ही सोना है। अगर आप अपना है तब भी, अगर आपका क्लाइंट का कर रहे हैं तब भी आप उसको सुजेस्ट करेंगे कि आप इस घर में आज रात गुजारेंगे। और जिसका आप वास्तु करने जा रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं, उसके घर का कुछ खाएंगे नहीं आप, पानी नहीं पिएंगे आप, जब तक उसका वास्तु कर रहे हैं आप। और कभी भी आपको उसके घर में अगर दूर दराज गए हैं तो वो कह दे कि आप यहीं सो जाइए, अब 3-4 दिन का शेड्यूल है, आप यहां रुकेंगे, तो उसके घर सोना नहीं है आपको। अगर सो गए तो आपका काम खराब हो जाएगा, आपको रिजल्ट 5 पैसे नहीं आएगा। 1% पीना ही नहीं सर, क्योंकि उनके जो साइकिल चल रहा है, ऊर्जाओं ने एक अपनी बना रखा है, साइकिल बना रखा है, तो आप उसके प्रभाव में आ जाओगे फिर। और आप, क्योंकि हम अपने घर का रिजल्ट क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि जब हम घर में जाते हैं ना, तो वो ऊर्जाएं, जो खाना वहीं बन रहा है, अग्नि वहीं पे है, टॉयलेट वहीं पे है, स्टोर वहीं पे है, जंक पड़ा है घर में, तो एंटर करते ही वो ऊर्जाएं अपना रूप लेके पहले तो वो फैलती हैं हमारे खाने में भी। पानी तो वही यूज कर रहे हैं ना, हमारे घर का ही पानी यूज कर रहे हैं ना। तो हम अपने घर का वास्तु कब करेंगे? तब करेंगे आप जब आप अपने घर से महीना 2 महीने आउट ऑफ स्टेशन है, तब आप उससे डिस्कनेक्ट हो गए अपनी घर की ऊर्जा से, तब आप बाहर का खाना खा रहे हैं, तो आप एक शरीर आपका चेंज ले रहा है। शरीर तो चल रहा है ना, एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो काफी चेंज आ जाती है मेरे सब। खाना तो खाना ही है इंसान ने, तो आप बाहर की ऊर्जा का खाना खा के आ रहे हैं, तो आते ही बिना पानी पिए, बिना खाना खाए अपने घर का वास्तु करना प्रत्यक्ष दिखेगा आपको, एक एक चीज दिखेगी, तब कर पाएंगे। हैं जी,
कितने दिन का गैप होना चाहिए, जैसे बाहर जा रहे हो? हाँ, 15 के दिन का गैप होना चाहिए। 10-15 दिन का हो जाए तो बढ़िया है। जितने ज़्यादा गैप हो जाएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि आप उससे डिस्कनेक्ट होते चले जाओगे। जितना गैप ज़्यादा, वो कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कहते हैं ना, जो बंदा हमें मिल नहीं रहा वो फिर सालों बाद मिलता है, हम उसको उतनी केयर नहीं देते। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। कलर लेके आया लेकिन 6 महीने तक मार नहीं पाया। क्या बात है। सर एक चीज बताइए, जैसे अग्नि जला के खाना बनाना है, जब हम हवन कर दिए तो उसमें भी तो अग्नि जला। सर वो नहीं, वो हवन को उनकी ऊर्जा थी, वो उनको आहुति दे रहे हैं, वो तो उसके लिए थी वो। जब तक हम अपने उसमें जब खाना बनाते हैं ना, उसमें हमारा हवा एंटर करती है, घर की खाने की हवा एंटर करती है बीच में, और उसमें जो पानी, हम हलवा बना रहे हैं तो पानी तो डालेंगे ना, तो घर का पानी यूज कर रहे हैं ना, तो घर का पानी यूज हो रहा है। तो अग्नि में वो चीजें नहीं होती, वो तो सामग्री है, एक शुद्ध सामग्री है, वो तो धुआं फैलता है, क्योंकि वो चल के धुआं फैलता है, वो हमारे अंदर जाएगा। वो अग्नि जाती है ना हमारे अंदर, वो हमारे अंदर जाएगी, तो उस घर के प्रभाव में आ जाएंगे हम। और जो व्यक्ति अपने घर में रहते हुए अपने घर का खाना नहीं खा रहा, तो वो उससे प्रभाव से खत्म है। योगियों कहते हैं ना, योगी ग्रहों के पार चले जाते हैं, वो यही है। अगर अपने घर का खाना नहीं खा रहे, अगर 15 दिन आप बाहर रह के या महीना बाहर रह के आ गए और अपने घर का खाना नहीं खा रहे, आप कह रहे हैं मैं वास्तु ही ठीक करूंगा, और खाना फिर बाहर जाके खा रहे हैं, तो अपने घर का अच्छे से कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऊर्जा आपको दबा लेगी। ऊर्जा तो दबा लेती है, ऊर्जा ही है ना। कई लोगों को दबाव कईयों ने महसूस किया, पड़ता है किसी को दबाव पड़ा है? कभी पड़ा हो? हाय हाय, आपको तो पड़ता ही होगा केतु साहब। सर सोच नहीं पाता हूँ, वहाँ पे मैं एक चीज उठानी है ना तो 100 बार मुझे सोचना। सर दबाव उनको पड़ता है जिनका चंद्र कमजोर हो। आपका भी चंद्र कमजोर है सर। पहले था, अब नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, जब भी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, कुछ आपने मेडिटेशन की होगी, तो मेडिटेशन तो वो कमी पूरी करती है ना। मन चंद्र क्या है? मन के ऊपर दबाव नहीं आता, मेडिटेशन करते मन ही स्ट्रॉन्ग करते हैं ना। तो जिनको भी दबाव पड़ता है ना, तो केतु चंद्र को दबा लेता है, तो मन हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं, तो दबाव आ जाता है। तो जिनके दबाव आता है उनका पानी वाले जोन डिस्टर्ब है पक्का। वो अपना NNW तो चंद्र है साथ में, वो भी लेके NE तक देखेंगे, डिस्टर्बेंस मिल जाएगी आपको। बस ये चीजें हैं, आपको देखनी है जो बोल क्या रहा है, बस आपने उसकी पकड़ना है, वो बोला क्या, और माइंड में आपके वो जोन आ जाएगा इमीडिएट, अगर आपने पढ़े होंगे। और जोन का मैं एक एक एट्रीब्यूट करवा दूंगा, एक एक। और ये भी बताऊंगा, कैमरा चल रहा है ना, कैमरा चल रहा है, आप ऐसा करना कि ऊपर मत लेके जाना कैमरा, है ठीक है? सर मेडिटेशन करना था। मेडिटेशन करता हूँ, एक चीज दिखा दूंगा आपके, एक एनर्जी है, आप बहुत काम आ जाएगी आपके। बाद का पार्ट है वैसे तो, मैं आपको अभी करवा देता हूँ, वो ठीक रहेगा आपके लिए। सर एक अभी दिखाऊंगा मैं आपको, बाद में भी दिखाऊंगा, बाद में ज्यादा समझ आ जाएगी जब मैं कोरिलेट करूंगा। आप पढ़ चुके होंगे ना। आप ये चीज देखिएगा, हमारे घर में क्या होता है जब ये ऊर्जा चलती है ना। अभी एक रिसेंट ये मैं करवा के गया था, पिछले बैच में आए थे ना, तो उन्होंने मुझे फोन आ गया, कहते उन्होंने कहा SSC में टॉयलेट है। मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, जब भी ऊर्जा किसी भी ऑब्जेक्ट से, हाँ बंद कर दो, देखिए बंद करिए, बंद मेरे को भी बहुत समझ आ रही है। ये मेरा नाम तेजस्विनी है, मैं पूना से आई हूँ। मैंने वास्तु का कोर्स पहले भी किया है और प्रैक्टिस भी कर रही थी, पर कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे और कुछ सेटिस्फेक्शन सा नहीं हो रहा था कि करने के बाद खुद को ही लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। एंड वो उस चीज़ को ढूंढते ढूंढते मैंने सरजीत सर का एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, एंड जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में था। वो मैंने 1-2 केसेस में अप्लाई किया और मुझे वहाँ से रिजल्ट्स मिले। वो जब मुझे रिजल्ट्स मिले तो मुझे लगा कि कुछ तो है इनके पास, जो चीज़ें अभी तक मुझे रिजल्ट्स नहीं दे रही थी, या जैसे बताया गया था वैसा नहीं मिल रहा है, तो कुछ तो खासियत है इनके कोर्स में। तो मैंने सर को कांटेक्ट किया, हालांकि मुझे कुछ डाउट्स भी हो रहे थे, मैंने उनको पूछा भी। उन्होंने मुझे बड़ी कॉन्फिडेंटली बोला कि आपको ये कोर्स करने के बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप करो। तो मैंने 2 महीने पहले ही एक्चुअली सर को कंफर्म कर दिया था कि सर मेरी सीट कंफर्म है। और जब मैं यहाँ पे आई तो जो मेरे मन में, मेरे घर में जो चीज़ें मुझे सवाल पैदा कर रही थी, जब मैंने क्रिएशन और रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में जो पढ़ा, तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे वो आंसर खुद ब खुद मिल गए कि कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। और सर की ये जो बुक है, ये इसको ये बोल सकते हैं कि ये किसी भी धार्मिक ग्रंथ के से कम नहीं है, क्योंकि इसमें जो 5 तत्वों की जो जानकारी है, या रिवर्स इंजीनियरिंग, क्रिएशन भी होती है
वास्तु में, वो मुझे बड़ी हैरानगी हुई है बुक पढ़ने के बाद कि वास्तु में हम क्रिएट भी कर सकते हैं, बैलेंस तो कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, ये तो मैंने पढ़ा था, सुना भी था, लेकिन क्रिएट भी कर सकते हैं, वो मुझे यहाँ पे आके पता चला। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू सर। थैंक यू।